आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, और जब उनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो अपने बच्चों के माध्यम से इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब यहाँ समझना होगा कि बच्चा जो है एक नन्हा संवेदनशील पौधा है। यदि हम उसे उसकी प्रकृति के विरुद्ध, है ना, जो वो चाहता है वो ना करने देकर, अगर हम उसकी प्रकृति के विरुद्ध उससे कुछ कार्य करवाना चाहेंगे तो उसका स्वाभाविक विकास तो रुक जाएगा। आध्यात्मिक रूप से भी और अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें तो बच्चा एक दिव्य रचना है और जिसके अंदर विशेष गुण है और वो एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आया है। तो यहाँ हमारी भूमिका, अभिभावक की भूमिका नियंत्रक की नहीं है, बल्कि एक सहायक की है, एक परामर्शदाता की है। और हमें इस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके आत्मविश्वास को पंख मिले, वो एक परवाज ले सके, अपने पंखों को फैलाकर पूर्णता की ओर बढ़ सके। शिक्षा के साथ साथ हमें बच्चे को और भी कई क्रियाकलापों में सहयोग देना चाहिए, कई और क्रियाकलाप भी सिखाने चाहिए, जिससे क्या होगा, पाक शास्त्र है हमारा, है ना, और खेल है, संगीत है, इन चीज़ों में भी बच्चे की रुचि हो सकती है। तो उन रुचियों को पनपने का भी मौका देना चाहिए और हमें इतना देखते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे की विशेष रुचि किस कार्य में है। बनाना तो हम उसे डॉक्टर चाहते हैं, बनना चाहता है वो एक कलाकार। तो इस तरह से बच्चे की जो सपने की उड़ान है उसको परवाज देने का काम माँ बाप का है। जीवन में सफलता असफलता दो सिक्के के पहलू हैं। जो सफल है उसको हर कोई प्रणाम करता है ना। उगते सूरज को, चमकते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, हर कोई उसका महत्व जानता है। लेकिन क्या है, कभी कभी अगर हम सफल होते हैं तो असफल भी होते हैं। तो माँ बाप को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे को हर परिस्थिति में सहयोग दें, उसकी विफलताओं में उसके साथ खड़े हों। सफलता के सहभागी तो सभी बन जाते हैं, लेकिन विफलता में भी साथ देना बहुत जरूरी है। बच्चे को गिरकर संभलना होगा, ये हमें उसे सिखाएं। उनके साथ प्रगाढ़ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और असीम धैर्य की आवश्यकता है, बहुत संयम की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम जो अभिभावक हैं वो बच्चे के मालिक नहीं हैं, हम बच्चे के संरक्षक हैं। और जैसे कि एक माली होता है ना, या हम खुद भी अपने घर के आंगन में लगे हुए छोटे से मिमोसा के प्लांट को बहुत ही प्यार से पानी देकर, खाद देकर धीरे धीरे बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो एक खूबसूरत पौधे के रूप में बन जाता है। उसी प्रकार बच्चा जो है एक नन्हा सा पौधा है जो भगवान ने हमारी गोद में दिया है। उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने देना, उसके सपनों को पंख देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों के सपने और माता पिता के सपने दोनों जो है महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे जो हैं, हमें समझना होगा कि वो माता पिता की उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र एक पहचान होती है और उसके साथ वो जन्म लेते हैं। वो ईश्वर का वरदान है, एक अनमोल उपहार है और हमारे परिवार की धड़कन है। अभिभावकों को समझना होगा कि बच्चों के वो मालिक नहीं हैं, वो बच्चों के रक्षक हैं, वो एक माली हैं। आज का युग, हम देखते हैं कि आज का युग जो है वो अंकों की एक दौड़ है।
केवल अंकों का खेल बनकर रह गया है और हमारा जो ज्ञान का आकलन होता है वो मार्कशीट के द्वारा होता है। इस 99 के फेर में बच्चों की जो कोमल भावनाएं हैं वो कुचल जाती हैं और बचपन केवल नंबरों का बोझ ढोने का एक माध्यम बन जाता है। युग जो है वो स्पर्धा का युग है और नंबरों में आगे रहने का जो दबाव है वो बच्चों पर होता ही होता है। अब होता क्या है कि हम जो माँ-बाप हैं, उनकी भी कुछ अधूरी इच्छाएँ होती हैं